Hello everyone, today I am going to teach you parts of speech. Parts of speech क्या होता है? It is the main part of the English grammar. ये English grammar का एक बहुत main part होता है. Without the knowledge of speech, we cannot learn English. So जब तक हम इन स्पीच के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा तब तक हम इंग्लिश ग्रामर को नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही उसको समझ सकते हैं. सो सबसे पहले हमें आज क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो एक स्पीच होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग केसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं. जिस तरह कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, हमने चाय बनाई, उस पर हमने मिल्क ऐड किया, उसमें हमने पत्ती ऐड की, उसमें हमने शुगर ऐड की और उससे हमारी एक टी बन के रेडी हो जाती है. ऐसा ही होता है ना. तो वैसे ही जब हम कोई स्पीच लिखते हैं या बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की होती हैं. वो जो चीज़ें ऐड होती हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नाउन, प्रोनाउन, verbs, adjective, adverbs, articles, prepositions and conjunctions. So मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, जिसमें एक हम सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस में हम अलग अलग जो उसके केसेस हैं उनको हम फाइंड करेंगे. सो ये हमारा एक सेंटेंस है. वाओ जॉन एंड हिज फ्रेंड हैप्पीली enjoying their first date in London. So wow क्या हुआ? Wow is interjection. Wow is interjection. John is noun. Sorry. And is conjunction. His pronoun. Friend noun. Happily, adverb, enjoying, verb, there, pronoun again, first date noun, in preposition, and London is also noun. So आपको क्लियर हो गया कि जब हम कोई भी स्पीच बनाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं. जैसे एक ही स्पीच के अंदर कितने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उनको. क्या क्या है उसमें? इंटरजेक्शन है, नाउन है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, उसमें वर्ब है, प्रोनाउन, noun, prepositions. So is it clear to you? Clear to you ना? समझ आ गया सभी को कि parts of speech क्या होता है? So next हमने ये एग्जाम्पल लिया. राम is an intelligent boy. राम एक इंटेलिजेंट बॉय है. राम क्या है? राम नाउन हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, एंड हमारा आर्टिकल आ गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आ गया एंड बॉय नाउन हो गया. तो लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका एक ग्रेट किंग था. सो अशोका क्या है? अशोका इज नाउन, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, article, great adjective and king noun also. जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि नाउन क्या होता है. नाउन किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नेम, ठीक है. तो वो क्या होता है? नाउन होता है. जिस तरह की मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है. ये फ़ैन है, ये भी नाउन है. ये स्मार्ट बोर्ड है, ये भी एक नाउन है.
Is it clear? So next is types of nouns. अब अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं, ठीक है. There are different kinds of noun. First one is proper noun. First one is proper noun. Proper noun क्या होता है? Proper noun होता है स्पेसिफिक नेम या पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम या उसका पर्टिकुलर नेम कह सकते हैं हम, ठीक है. अब हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया, स्पेसिफिक नेम और अ पर्टिकुलर. ठीक है. कॉमन नाउन क्या हो गया? जनरल नेम्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं. जैसे समटाइम्स क्या होता है कि हमें गुस्सा आ गया तो हमें गुस्सा, उसको हम पकड़ थोड़ी ना रहे हैं, पकड़ थोड़ी सकते हैं. या लव हो गया, प्यार है, उसको हम, वो पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, उसको टच नहीं करते, उसको हम सिर्फ फील करते हैं. तो जो चीज़ भी हम फील करते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? लव, एंगर, ऑनेस्टी. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स. चीज़ों का जब हम कलेक्शन एक साथ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव ऑफ नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, bunch of keys, a bunch of keys, a pride of loin, ठीक है. a bunch of keys. कीज जब हम चाबियों को एक साथ एक गुच्छे में ले लेते हैं, एक उसका बंच बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो एक कलेक्शन में आ जाती हैं. तो जो भी चीज़ कलेक्शन में आती है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. ठीक है. अब बंच ऑफ कीज में कलेक्टिव नाउन क्या आया? बंच, कीज का बंच. द प्राइड ऑफ लॉइंस. जब लॉइंस एक साथ इकट्ठे हो या जा रहे हो तो वो उसका क्या, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइड. तो प्राइड इज आवर कलेक्टिव नाउन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रनाउन. प्रनाउन क्या होता है? प्रनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन एक, प्रनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. Pronouns are the word used substitute for specific nouns when the reader or a listener knows which specific noun you are referring to. So, हमने लिया एक एग्जाम्पल लिया, रोहन is a good singer. रोहन इज अ गुड सिंगर. अब हमने फिर से बोलेंगे, रोहन इज अ स्मार्ट ऑल्सो. अब नाउन, प्रनाउन का किस तरह से हम यूज करते हैं? अगर प्रनाउन नहीं होता तो क्या होता? क्या हम कैसे बात करते किसी से? अब हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने बोला रोहन इज अ गुड सिंगर. रोहन गुड सिंगर है. रोहन इज अ स्मार्ट ऑल्सो. अब हम किसी से बात करते हैं या किसी के बारे में कुछ कहते हैं, हम बार बार उसका नाम रिपीट नहीं करते हैं. हम क्या कहते हैं कि रोहन स्मार्ट लड़का है या वह बहुत अच्छा सिंगर है. हम स्मार्ट की जगह, रोहन की जगह पे हमने वह यूज़ किया.
रोहन की जगह पे हम रोहन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो रोहन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, रोहन इज अ बॉय। सो बॉय जब होता है तो बॉय की जगह पे हम ही यूज करते हैं। तो क्या हो गया, ही इज अ स्मार्ट ऑल्सो। अब हमने ये सेंटेंस में रोहन भी नहीं लिखा और उसमें प्रोनाउन भी चेंज किया विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया। अब प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, हम मोस्टली पढ़ते हैं आई, वी, यू, दे, ऐसे ही हमने पढ़ा है आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। दीज आर दी पर्सनल प्रोनाउंस। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। These are the personal pronouns। अब जब हम किसी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई एंड वी। लेकिन क्यों, हम बात किससे कर रहे हैं, अब या तो मैं बात कर रही हूँ या हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही होगा ना, या मैं बात कर रही हूँ या आई यूज होगा ना कि मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मेरे साथ और लोग होंगे वो बात कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला। फर्स्ट पर्सन किससे कहा जाता है, जो कोई भी बात आपके सामने कह रहा है, तो कहने वाला उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या आ गया, आई एंड वी। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या आ गया हमारा, आई और वी। सेकंड क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। अब पहला तो था जो कहने वाला था, अब कहने वाले के बाद कौन सा आएगा, जो सुन रहा होगा, सुनने वाला आएगा ना, तो सुनने वाला क्या होगा, या तुम होंगे, कोई नेक्स्ट जो तुम होगे या आप होगे, हम कुछ भी कहेंगे उसको, तो वो क्या होगा, सुनने वाला होगा। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहेंगे, वो कौन होगा, यू। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा ये आ गया, और सेकंड क्या आ गया हमारा, सेकंड पर्सन यू। एंड थर्ड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो थर्ड पर्सन क्या होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, या तो कोई लड़का हो गया, लड़की हो गई, या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो हम दे बोलेंगे, उसको वे बोल देंगे, हिंदी में उसको वे बोलेंगे ना, तो इंग्लिश में दे आ गया, ही, शी, इट एंड इट। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हमारा क्या आ गया, दे, ही, शी, इट। दे, ही, शी एंड इट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, कहने वाला, सेकंड पर्सन हो गया जो सुनने वाला, एंड थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। इज इट क्लियर? और ये 3 पर्सन थे प्रोनाउन के जो हमने आज पढ़े हैं। सो नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है, कोई भी जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, उसको डूइंग एक्शन भी कहा जाता है, कुछ भी काम करना, कोई भी काम होना, हिंदी में इसको क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्शंस लाइक रनिंग, विनिंग एट्सेट्रा। अब इसमें वर्ब्स में क्या आ गया, डांस कर रहे हैं वो भी वर्ब है, खाना खा रहे हैं वो भी वर्ब है, अगर सो रहे हैं तो वो भी वर्ब है। समझ आ रहा है ना, जो भी हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब में क्या हो गया, he is playing cricket। ही हमारा
जैसे मैंने आपको बता दिया ही प्रोनाउन आ गया है, बट हम इसमें प्रोनाउन नहीं पढ़ना है, हमें इसमें वर्ब ढूंढनी है। तो वर्ब इसमें क्या है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो प्लेइंग हमारा खेलना, खेल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। सो प्लेइंग इज वर्ब। इज इट क्लियर? तो वर्ब क्या कहते हैं, किसी भी जब हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कोई भी कुछ वर्क करते हैं या सोते हैं या खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, जो भी हो, कोई हम क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, देयर आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कितने टाइप्स की वर्ब्स होती हैं? एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो मैंने अभी आपको बताया, डूइंग एक्शन, कुछ भी आ गया इसमें, प्लेइंग, डांसिंग, बाथिंग, कुकिंग, these are the examples of main verb. And what is auxiliary verbs? auxiliary verbs क्या होती है? auxiliary verbs को हम helping verb भी कहते हैं। auxiliary verb को हम helping verb भी कहते हैं। helping verb में क्या आ जाता है? is, am, are, was, were, has, have, ओके। तो ये हमारी क्या है, मेन वर्ब्स होती हैं, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब्स हमारी आ गई प्लेइंग, डांसिंग, बाथिंग, कुकिंग, नहाना, डांस करना या प्ले करना, कुकिंग करना, ये सब हमारी मेन वर्ब्स आ गई। और ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, जो वर्ब को सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। इस सेंटेंस में हमें अभी एडजेक्टिव फाइंड करना है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो गई, किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा हमें बताता है कि वो स्पेशलिटी उसमें क्या चीज़ है उसमें। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय तो वो है, बट कैसा है? ब्रेव, बहादुर आ गया, तो ब्रेव हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। सेकेंड वन इज यू आर अ गुड सिंगर, तुम एक अच्छे सिंगर हो, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या एडजेक्टिव क्या रहेगा? गुड। सिंगर तो है, बट सिंगर कैसा है? गुड सिंगर है ना, तो गुड सिंगर, तो गुड इज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीना एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो इसमें रीना गर्ल तो है ही है, बट उसमें स्पेशलिटी क्या है कि वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये हमारा रहेगा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज राहुल वियर अ रेड शर्ट। राहुल ने रेड शर्ट पहनी है, ठीक है। तो राहुल ने शर्ट तो पहनी है, बट कौन से कलर की पहनी है? स्पेशल क्या है उसमें? रेड। अब ये नहीं है कि उसमें कोई अच्छी चीज़ें ही हो जो एडजेक्टिव हो, उसमें ही इज अ पुअर मैन। अब इसमें आ गया ही इज अ पुअर मैन, वो बहुत पुअर मैन है, तो पुअर क्या हो गया? पुअर भी उसकी स्पेशलिटी, स्पेशल चीज़ उसमें क्या है कि वो पुअर है, तो ये हमारा ये भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो जो भी एडजेक्टिव होता है वो
प्रनाउन को या नाउन को उसकी विशेषता बताता है, उसकी स्पेशल चीज़ बताता है कि उस चीज़ में नाउन और प्रनाउन की स्पेशलिटी क्या है। सो थैंक यू सो मच।